महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुषमा शिव शक्ति में। तो आज गरबा हम जानेंगे कि शीतला सप्तमी किस दिन पड़ना है, 21 मार्च को या 22 मार्च को। और शीतला सप्तमी अष्टमी कई लोग बाशोड़ा, बाशुड़ी, कई तरीके कई नामों से जाने जाते हैं। हर जगह का, हर अपने राज्य का अलग अलग तरीके से इस व्रत को किया जाता है। अपने संतान के सुख समृद्धि के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार, पति, बच्चों के लिए किया जाता है। तो शीतला सप्तमी के दिन शीतलता का अनुभव करते हुए शीतला माता को शीतल चीजों का भोग लगाया जाता है। क्या भोग लगाना है, कैसे पूजा करनी है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानकारी है। तो आप वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें और स्टेप बाय स्टेप समझें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए जानते हैं हम कि हमें क्या करना है। सुबह सबसे पहले हमें सुबह सुबह स्नान करके शीतला माता के मंदिर चले जाना है। एक दिन पहले ही हमें सारी तैयारी कर लेनी होती है, या तो सुबह उठकर जल्दी कर लें, या हमें रात में ही सारा पकवान जो भी शीतला माता को भोग लगाया जाता है उसकी तैयारी एक दिन पहले से ही करनी पड़ती है। क्योंकि शीतला माता को शीतल भोग लगाया जाता है, ठंडी चीजें अर्पित की जाती हैं, गर्म चीजों का गर्म भोग नहीं लगाया जाता है। तो एक दिन पहले ही रात में जो बनाते हैं उसका सुबह हमें भोग लगाना होता है। बासी खाना जो होता है, रात का बना हुआ जो पकवान बनाएंगे आप, उसको बना के और थाली में ढककर रख दीजिए। सुबह सुबह उठकर उसको स्नान करके और वो थाली लेकर पहुंच जाइए अपने शीतला माता के मंदिर में, या अपने घर के बाहर शीतला माता के नाम से आप, अगर शीतला मंदिर दूर है तो आप अपने घर के पास ही घर के बाहर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक थाली ले लेनी है। थाली में आपको आटा गूंथ के रखना है। तो उसमें से आप छोटे छोटे गोले बना लें, या तो फिर मीठा भजिया टाइप से आप उनको गुलेल बना लें। गुलगुले कहते हैं उनको, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं। तो आप उन पकोड़े, गुलगुले आप बना लीजिए। और आपको भोग में मीठी चीजों का भोग लगाना है। आप मीठी भात बना सकते हैं, शक्कर और चावल का जो बनता है वो बना सकते हैं, या आप गुड़ डाल के और चावल में गुड़ डाल के और मीठी भात बना सकते हैं। और हमें एक कटोरी दही ले लेना है। शीतला माता को शीतल चीजें, ठंडी चीजों का भोग लगाना है, तो एक कटोरी में हमें दही भी साथ में लेके जाना है। और एक लोटा ठंडा जल रात में ही हमें भर के रख लेना है। और ठंडा जल रख, एक लोटा ठंडा जल रखना है। उसमें आप थोड़ा सा मठा मिला सकते हैं, या मठा नहीं है तो आप कच्चा दूध भी मिला सकते हैं। और हमें एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा हल्दी लेके जाना है। और शीतला माता को हल्दी का तिलक किया जाता है, तो हल्दी तिलक के लिए अवश्य लेके जाएं। और जो भी पकवान आप बनाए हैं, जो बना सकते हैं, सेव, गुजिया, या जो भी आप बना सकते हैं पकवान, वो पकवान बनाएं। भोग लगाने के लिए आपकी यथाशक्ति, जरूरी नहीं है कि हमें ये सारी सामग्री चाहिए है। आप यथाशक्ति आपके पास जो भी है वो आप रात में बना के रख लीजिए। और सुबह स्नान करके शीतला माता के मंदिर में जाइए, और सिर्फ आपको वहां पे हल्दी का तिल जल चढ़ाना है और हल्दी का तिलक करना है। और शीतला माता को वस्त्र, और अगर चुनरी ले जा सकते हैं तो चुनरी उड़ाइए, श्रृंगार चढ़ाइए। और शीतला माता को सारी शीतल चीजों का ही हमें भोग लगाना है और माता से विनती करना है। और भूल कर भी क्या नहीं करना है आपको, हम शीतला माता को शीतलता के लिए अपने स्वास्थ्य में, शरीर में, अपने घर में एक शीतलता का अनुभव करना है।
अपने अंदर एक भाव रखना है कि सब शीतल रहे, अच्छा रहे, सुखी संपन्न परिवार रहे, किसी के मन में कोई जलन द्वेष भावना ना आए और क्रोध ना करें या कोई कष्ट ना आए। ये सारी प्रार्थनाएं माता शीतला से करते हुए और आपको वहां पे पूजन करनी है। तो आपको नहीं करना है, दिया नहीं जलाना है, अगरबत्ती नहीं जलाना है, सिर्फ जल चढ़ाना है और जो रात में आपने पकवान बनाए हैं उनको लेकर जाना है और भोग लगाना है। बस यही शीतला माता की बहुत सिंपल सरल तरीके से पूजन किया जाता है। तो आप इस तरीके से शीतला माता की पूजन कीजिए, बहुत आसान सरल विधि से अपने बच्चों के लिए जो अब माए संतान प्राप्त जिन्हें नहीं हो रहे हैं, जिन भी बहन बेटियों को वो शीतला माता से आज विनती करें कि हे शीतला माता, हमें भी शीतल, हमारी भी गोद सुनी है तो उसे भर दीजिए। हम भी संतान के लिए, अपने पति, अपने बच्चों के लिए ये पूजन करना चाहते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरीके से बोलते हुए और माँ से विनती करें। शीतला माता यानी शीतलता की देवी हैं, तो शीतला माता की प्रार्थना करते हुए आप इस तरीके से आसान सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। अगर जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।